लेकिन जितना भी हो जाएगा चलेगा। आवाज आ रही है मेरी डिवोटीज? हम्म। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स सी भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं। वर्स नंबर 9, यानी कि भगवान ने बोला अर्जुन को कि आपको संन्यास नहीं लेना है। यानी कि आपको क्या है, संन्यास नहीं लेना है, आपको कर्म ही करना है। लेकिन कर्म, अगर वही सवाल आ जाएगा फिर, यदि अगर हम कर्म करेंगे तो कर्मों के बंधन में फंसने का डर पड़ जाएगा ना, कर्मों के बंधन में फंस सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, हम तो कर्मों के बंधन में फंस जाएंगे भैया। तो उससे बचने के लिए क्या भगवान ने बताया, यज्ञ कर्मणो नत्र लोकोयम कर्म बंधन तद अर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो ये करना पड़ेगा आपको, जिससे कि आप कर्मों के बंधन में ना फंसे। वर्क डन एज अ sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि आपको कर्मों के माध्यम से भगवत प्राप्ति करनी है, आपको संन्यास नहीं लेना। लेकिन सवाल वही आता है कि अगर हम बिना, मतलब अगर हम साधारण कर्म करेंगे, केवल कर्मों के माध्यम से भी क्या होगा, हमें भवबंधन में तो फंस जाएंगे ना। तो उसका क्या उपाय है? तो उसके लिए भगवान बता रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। और अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो बात निकल के सही आती है कि भगवान भी कहते हैं कि हाँ, अर्जुन आपने बात सही बोली थी कि यदि व्यक्ति कर्म करेगा तो कर्मों के बंधन में फंस जाता है ना। ये बात। हम्म। इफ अ पर्सन डज द, क्या बोलेंगे, कर्म, ठीक है, तो कर्म को करेगा तो व्यक्ति कर्मों के बंधन में फंस जाएगा। लेकिन यज्ञ अर्थात अगर उसी कर्म को, अगर आप विष्णु यानी कि भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दोगे, तो फिर क्या होता है, मुक्त संग समाचार, उनकी प्रसन्नता के लिए करोगे, तो फिर वो क्या करेंगे, कर्म आपको संसार के अंदर बांधेंगे नहीं। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन सदा मुक्त रहोगे। सिंपल सी बात। यानी कि यदि अगर आप भगवान को अर्पित किए बिना कर्म करोगे तो पाप योनि में जाओगे और आपको उसका कर्म लगेगा, कर्म फल लगेगा। लेकिन अगर आप निष्काम कर्म करोगे, और निष्काम कर्म कैसे करते हैं, यानी कि अपने कर्मों को, अपने एक्शंस को भगवान को अर्पित कर दोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप बंधन से मुक्त हो जाओगे और उसका कर्म फल आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये भगवान ने बताया। निष्काम कर्म किस प्रकार से किया जाता है। तो ये इसकी विधि है। निष्काम कर्म करने का ये बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, भगवान को अर्पित करना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना होता है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाचा प्रजापति अनन्येना प्रविश्याध्वम् एषा वो तिष्ठ कामधुक्। In the beginning of creation, the Lord of all creators sent forth generation of men and demigods, along with sacrifice for Vishnu, and blessed them by saying, be thou happy by this yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित विष्णुवंशों तथा देवताओं की संस्कृतियों की रचना और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। है ना। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हमने प्रभुपाद को प्रणाम नहीं किया, सॉरी, भूल गए। पहले कर लेते प्रणाम, नहीं तो अपराध लग जाएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे शिल प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सके। यानी कि भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा हिस्ट्री में लेके जा रहे हैं कि आज से पहले, पहले मतलब बहुत पहले, सृष्टि की रचना के समय, यानी कि जब इस संसार की रचना हो रही होती है, सृष्टि की रचना हो रही होती है, तब क्या होता है, भगवान विष्णु द्वारा या ब्रह्मा जी द्वारा प्रजापतियों का रचना होती है। प्रजापति कौन होते हैं,
बेसिकली हर एक कल्प के अंदर, हर एक ब्रह्मांड के अंदर कुछ सेट ऑफ प्रजापति होते हैं, और प्रजापति क्या करते हैं, मनुष्यों की रचना करते हैं। मनु आते हैं, प्रजापति है ना, तो प्रजापति जैसे दक्ष प्रजापति एक है, तो प्रजापति हो गए, मनु हो गए, ये सारे मिलकर के क्या करते हैं, मनुष्यों की रचना करते हैं, या मनुष्यों को आगे क्या बोलेंगे, ग्रो करने में मदद करते हैं। तो वैसे ही भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि की रचना से पहले, यानी जब सृष्टि का प्रारंभ होता है, तो जिन्हें भी जो प्रजापति होते हैं, वो क्या करते हैं, जब मनुष्यों की रचना करते हैं, तो मनुष्यों की रचना करने के लिए उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से पिता अपने बच्चे को जब जन्म देता है, तो फिर क्या करता है, उसके लिए प्रॉपर्टी बनाता है, घर बनाता है, उसको खिलौने ला करके देता है, स्कूल पढ़ाता है ना, तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है उसको। उसी प्रकार से जब प्रजापति भी मनुष्यों की रचना करते हैं, मनु वगैरह, तो वो भी क्या करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं मनुष्यों को, जाके वो जी सके। और वो फैसिलिटी कहाँ से आती है? और फैसिलिटी आती है आपकी, एक सेकेंड डिवोटीज, हाँ, और वो फैसिलिटी कहाँ से आती है? वो फैसिलिटी आती है आपके देवी देवताओं से, है ना। तो मनु क्या करते हैं? मनु देवी देवताओं और मनुष्यों के बीच में एक सामंजस्य बैठाते हैं, एक कनेक्शन बैठाते हैं। कैसा कनेक्शन बैठाते हैं? वो करते हैं कि क्या, यज्ञ, यानी कि एक फॉर्मेट बनाया गया यज्ञ। मनुष्य प्रजापति क्या करते हैं, मनुष्यों के लिए यज्ञ का प्रावधान देते हैं कि आप लोग क्या करिए, यज्ञ करिए देवताओं के लिए। और जब आप देवताओं के लिए यज्ञ करोगे, तो देवता क्या करेंगे आपके लिए, बढ़िया बढ़िया डिजायरेबल हैप्पीली अचीविंग लिबरेशन, यानी कि आपको ऐसे साधन देंगे जो कि आपको जीवन यापन करने के लिए सहायक हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बारिश होगी, वर्षा होगी, है ना। तो वर्षा के लिए कौन सा देव है? इंद्रदेव। अब वर्षा का महत्व क्यों है? फसल वगैरह के लिए, अनाज के लिए ना, गेहूं अभी आगे आएगा भी। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि किस प्रकार से अगर किसी को वर्षा चाहिए, वर्षा क्यों चाहिए, वाई टू नीड रेन, ताकि हमारी फसल अच्छे से हो सके, हमारी फसल अच्छे से हो सके। तो उसके लिए व्यक्ति क्या करेगा, उसके लिए व्यक्ति यज्ञ करेगा, और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करेगा, और जिससे कि उन्हें बारिश मिलेगी और उनकी फसलें बनेगी। इसी प्रकार से अलग अलग सुख सुविधाओं को प्रदान करने के लिए अलग अलग प्रकार के देव देवता होते हैं, और उनको प्रसन्न करने के लिए हमें यज्ञ परफॉर्म करना होता है। जैसे ही हम उनको परफॉर्म, और जैसे ही उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ परफॉर्म करते हैं, यज्ञ को क्या बोलेंगे, यज्ञ करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें हमारी मनोवांछित हमारी सुविधा प्रदान करते हैं। समझ में आ रही चीजें? है ना। तो ये आगे भी बोल रहे हैं, इसको कह रहे, देवान भयायता तेन, ते देवा भावयन्तु वा, परस्परं भावयन्तः, परस्परं भावयन्ताः, श्रेया परं वाप्स्यता। The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you, and thus by cooperation between men and demigods, prosperity will begin for all. तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुमसे भी प्रसन्न होंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग के सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी, है ना। तो ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से यज्ञ करेंगे मनुष्य, और यज्ञ के माध्यम से देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे, और बदले में देवी देवता क्या करेंगे, उनको सुख सुविधाओं के जीवन यापन करने के साधन प्रोवाइड करेंगे। तो दैट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द डेमिगॉड एंड द मैनकाइंड, है ना, कि मनुष्य क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और देवता क्या करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जीने के लिए। सो ये आपस में एक म्यूचुअल कनेक्शन बना है देवी देवताओं का और मनुष्य का। ठीक है, समझ में आती बात। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि इष्टान भोगान विहो देवा, दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तत्ते ताना प्रदायेभ्यो, यो भुङ्क्तेस्तेन एव सा। In the charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. अब है भगवान कह रहे कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। तो वही कह रहे भगवान भी कि यदि आप यज्ञ को परफॉर्म करोगे, अगर आप यज्ञ करते हो, तो यज्ञ से प्रसन्न होकर के आपको देव देवता क्या करेंगे, आपके पसंद की, आपकी इच्छा अनुसार आपके साधन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको साधन मिलने, आपको जो सामग्री मिली,
जो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपको जो संसाधन मिले। यदि अगर आपको आपने उस संसाधन को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगा तो क्या होगा, आपको चोर कहलाओगे आप। सिंपल सी बात है ना। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने मुझे अपनी स्कूटी ला करके दी मैं लेकर गया, मैंने बोला कि भाई मेरे को ना अपना तेरी ना 2 दिन की स्कूटी चाहिए, मुझे ना थोड़ा आना जाना कर रहा है, थोड़ा कुछ काम था, तो ना तू 2 दिन के लिए अपनी स्कूटी दे दे। तो मेरा दोस्त क्या बोलेगा, हाँ ले जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसको उधार लेकर के आया और 2 दिन उसका इस्तेमाल करा। लेकिन तीसरे दिन जब मेरा दोस्त मेरे पास आता बोलता है कि भैया मेरी स्कूटी वापस कर, तो मैं क्या करता हूँ, बोलता है मेरे पास स्कूटी नहीं है, आज तो स्कूटी मेरी हो गई, हत्या लेता हूँ। तो क्या होगा, वो मेरे खिलाफ क्या करेगा, पुलिस कंप्लेंट कर देगा चोरी की, कि भैया इसने मेरे सामान पे जबरदस्ती हथियार लिया, चोरी, मतलब इन द सेंस मेरे पास केस कर सकता है। उसी प्रकार से हम देवी देवताओं के द्वारा दिए गए संसाधनों का भोग करते हैं बिना देवी देवताओं को ऑफर किए हुए, तो हम भी चोर कहलाते हैं। समझ में आ रही बात है ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। अब नेक्स्ट चीज क्या आ रही है कि कौन कौन से संसाधन है जो कि हम भोगते हैं, या उसमें प्रमुख क्या है जो कि हम भोगते हैं और हमें उसका चोर कहलाते हैं। तो कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टा से ना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषेत् भुजन्ते तु गंधगतम भुजन्ते ते अंतगतम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for the sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily it only sin। तो ये होगा, यदि हम देव देवताओं को अर्पित किए बिना कोई भी संसाधन का उपभोग करेंगे तो हम चोर कहलाएंगे। और चोर कहने के साथ साथ क्या होगा, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए यानी कि अगर आप दे देवताओं की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई उनके द्वारा, जो संसाधन दे देवताओं ने दिए, अगर आप उनको ऑफर करे बिना खाते हो तो आपको क्या खाने को मिलेगा, सिर्फ पाप, केवल केवल सिर्फ पाप खा रहे हो। लेकिन हम भगवान के भक्त होते हैं, वो इस पाप से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, उस ऑफरिंग, वो जो क्या बोलते हैं, उस भोग को, उसको खाने को, मतलब जो फूड आइटम्स है उसको क्या कहते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। और भोग लगा करके फिर पाते हैं प्रसाद रूप में, तब जा करके वो पाप मुक्त होते हैं। इसीलिए इस संसार के अंदर पाप में जीवन लोग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी खाते हो ऑफरिंग नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर ईटिंग ओनली सिन। और इसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में कुछ नहीं हिसाब किताब, याद रखना। आप बोले मुझे, मैं तो वेजिटेरियन खाता हूँ या कोई बोले आकर के कि भाई हम तो नॉनवेज नहीं खाते, हम तो वेजिटेरियन खाते, नहीं, सब पाप है। चाहे वेजिटेरियन खाओ या नॉन वेजिटेरियन खाओ, दोनों ही पाप में काउंट होते हैं। ठीक है। अगर आपने ऑफर नहीं किया, ऑफर नहीं करने का मतलब पाप खा रहे हो, सिंपल सी बात है। भगवान गीता बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन आगे बता रहे। अन्नात् भवन्ति भूतानि परजन्यता समुद्भवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। All living bodies subsist on food grains, which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna, and yajna is born of prescribed duties. अब बोलेंगे आप लोग, प्रभु जी कि खाना खाने में पाप कैसा, मतलब अनाज में तो कोई हम किसी को मार भी नहीं रहे, सो वाई सो अनाज खाने से, मतलब जो वेजिटेरियन फूड है या जो कुछ भी खाते हैं हम, वो पाप कैसे, हम तो नहीं खाए बाहर वाले, वो पाप कैसे हुआ, क्योंकि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो इस वजह से पाप में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि अनाज कहाँ से आया, अनाज आया वर्षा से, क्योंकि जब वर्षा हुई तो वर्षा के बाद ही अनाज उगता है। और फिर वर्षा कहाँ से आती है, यज्ञ करने से आती है ना, यज्ञ परफॉर्म करे तब तो वर्षा होती है। और यज्ञ कैसे होते हैं, नियत कर्म करने से। यानी कि जब नियत कर्म का पालन करते हैं हम, जो हमारे जो शास्त्र वर्णित कर्म होते हैं, जब हम उसका पालन करते हैं तो उसको अर्पित करते हैं यज्ञों में। उसके माध्यम से क्या होता है, यज्ञ परफॉर्म होते हैं। और यज्ञ के माध्यम से क्या होता है, वर्षा होती है। और वर्षा के माध्यम से फिर बारिश होती है और अनाज उगता है। तो इसलिए पूरी साइकिल चली आ रही है। तो इसलिए हम जब इस पूरी साइकिल को ना मानते हुए देव देवताओं को ऑफर नहीं करते, उनको अर्पित नहीं करते, उनको क्या बोलेंगे, इस चीज का क्रेडिट नहीं देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें पाप लगता है। इसीलिए 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 जो डिवोटीज है वो ऑफरिंग करके खाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा ना, अक्सर लोग बोलते हैं, जैसे अगर आप बाहर किसी को बोलो कि ना आप नॉनवेज खा रहे हो, आप नरक जाओगे, नॉनवेज खाने नरक जाते हैं, तो सामने से क्या आर्गुमेंट देता है,
कि आप भी नरक जाओगे फिर तो, क्योंकि आप तो वेजिटेरियन खा रहे हो और वेज के अंदर भी जान होती है क्या बोलते हैं, पौधों वौधों में जान होती है, तो उसमें भी तो जान होती है, तो फिर तो वो भी पाप हो गया, आप भी नरक जाओगे। तो यहाँ पे लोग चुप हो जाते हैं, बोलते कुछ आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें सही साइंस नहीं पता, सही सही सिद्धांत नहीं पता। लेकिन सही सिद्धांत गीता के अंदर दिया हुआ है। गीता बताती है भैया कि सारा कुछ ही पाप है, चाहे आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, नॉनवेज चिकन खा रहे हो, सारा ही पाप में काउंट होता है, क्योंकि आपने ऑफर नहीं करा हो ना। तो इसलिए चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों ही पाप में है, दोनों ही पाप में काउंट होता है। इसीलिए जो डिवोटीज होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान को ऑफरिंग करके खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, क्यों? ताकि उसमें से पाप रिमूव हो जाए। आप समझे भोल आने का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading presence is eternally situated in acts of sacrifice. तो कह रहे हैं यहाँ पर कि वेदों में नियत कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, जितने भी जो यज्ञ शास्त्र है ना, जो शास्त्र इत्यादि अभी कहाँ से आते हैं, भगवान से आते हैं। इसलिए यदि कोई शास्त्रों का पालन करता है तो इस प्रकार से कर्म बंधन में नहीं फंसता और ब्रह्म में स्थित रहता है। इसलिए फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि एवं प्रवर्तिम चक्रम नानुवर्ता इति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्था सजीविता। My dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice, thus established by the Vedas, certainly lead in a full of sin, living only for the satisfaction of the senses. Such a person lives in vain. तो वहां ने क्या बोला अभी कि सारे शास्त्र क्या मुझसे प्रकट हुए, सारे शास्त्र क्या है, जीवन प्रणाली का एक आधार है। और यदि, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव समाज में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित रूप से ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन बिताता है। यानी कि व्यक्ति साफ 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 बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन वैदिक अनुष्ठानों का पालन नहीं करता, और जो यज्ञ की साइकिल है ना, नियत कर्म को यज्ञ में अर्पित, उससे कर्म है ना, नियत कर्म करना, नियत कर्म से यज्ञ होना, फिर यज्ञ से वर्षा होना, फिर वर्षा से अनाज होना। अगर कोई व्यक्ति इस चक्र को नहीं मानता या इसका पालन नहीं करता कि क्या यज्ञ करना जी, भोग करो आराम से बैठ करके, क्या देवताओं को अर्पित करना, तो ऐसा व्यक्ति केवल पाप में जीवन बिताता है और अधोगति की ओर आगे जाता है। जैसे कि आजकल संसार के लोग ऑफरिंग करके कहाँ खाते हो, नहीं खाते ना, ऑफरिंग भी नहीं करते, किसी को कहते ना अपने आप से बहुत ही उल्टा पुल्टा जो भी हिसाब से करते हैं चीजें, तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, नरक में जाएंगे और पाप में जीवन बिता रहे। क्यों? क्योंकि यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते, भगवान को ऑफरिंग नहीं करते, देवताओं को नहीं मानते, देवताओं को ऑफरिंग नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, केवल पाप खाता है और नरक में वास करेगा, या अधोगति की ओर आगे बढ़ेगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उसका जिंदगी बर्बाद हो गई या व्यर्थ हो गई। ठीक है जी। आ रहा है समझ में ना, कनेक्शन स्टैब्लिश हो पा रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक, किस तरह से कनेक्शन में आ रहा है, किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, डिवोटीज आ रहे हैं ना समझ में? हम्म आना चाहिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे वन के कह रहे हैं कि यस्त्वामातर्ति एरेव स्यादात्रिश स्यादात्मा तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट आत्मेन्येवाच संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। अब भगवान कह रहे हैं कि for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of the self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. अब भगवान ने बोला क्या पहले कि भैया अगर कोई व्यक्ति कर्म चक्र का पालन नहीं करता, ये जो यज्ञ चक्र है, अगर कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता, अपना नियत कर्म नहीं करेगा, तो ऐसा व्यक्ति पाप में जीवन बिताता है। बट देर इज वन एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है? किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने ही पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारण ही नहीं होता।
तो भगवान ने पहले क्या बोला कि भैया जो यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वही पाप में जीवन बिता रहा है और उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन यहाँ पे एक सेक्शन है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि यदि कोई व्यक्ति आत्मसंतुष्ट है, आत्मसंतुष्ट का मतलब होता है कि सेल्फ सेटिस्फाइड, यानी कि वो अपनी आत्मा में रमता है, अपने आत्मा में संतुष्टि प्राप्त कर चुका है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस संसार के अंदर कोई कर्म नहीं रह जाते। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार कर चुका है, या योग में सिद्धि प्राप्त कर चुका है, या शरीर को भुला करके आत्मा में रति लेता है, चाहे वो ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, अष्टांग योगी हो, कर्म योगी हो, या भक्ति योगी हो, कोई सा भी योगी हो, यदि वह आत्मरति की स्टेज तक आ चुका है, या क्या बोलते हैं, अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड हो चुका है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को संसार में काम करने की जरूरत नहीं होती है। और उसके लिए फिर कर्म चक्र भी नहीं होता है, और यज्ञ चक्र भी नहीं होता है। किन के लिए होता है? जिनका की ये चीज नहीं होती है। ठीक है, तो दो चीजें आगे अलग अलग है। पहला, यदि कि अगर आप कर्म चक्र का पालन सबको करना चाहिए, जो यज्ञ चक्र है उसका पालन सबको करना चाहिए, उससे क्या होगा, नहीं तो पाप पाप में जिन बिताएंगे आप, अधोगति की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है? यदि कोई व्यक्ति आत्मा रति तक पहुंच गया, यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड हो चुका है, और आत्मा स्थित हो चुका है, यानी कि अपनी आत्मा में स्थित हो चुका है, शारीरिक लेवल पर सारी इंद्रिय तृप्ति की क्रियाएं बंद कर दी है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो कर्मों का त्याग कर सकता है, और अल्टीमेटली यज्ञ चक्र का पालन ना भी करेगा तो चलेगा। समझ में आया? आगे बढ़े। हाँ, तो आगे भगवान कह रहे कि नैव तस्य कृते नार्थो न कृत्ते न कश्चन नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदातावपाश्रया। A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. तो वही कह रहे हैं हमें फिर से, क्या? हाँ, कह रहे हैं कि स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता हो रह जाती है, और ना किसी कर्म ना करने का कोई कारण रह जाता है। उसी तरह अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो यानी कि यदि कोई व्यक्ति सेल्फ सेटिस्फाई हो गया, आत्मरति तक पहुंच चुका है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर कोई नियत कर्म भी नहीं होते। यानी कि जैसे हमारे जो नियत कर्म होते हैं ना, घर परिवार करना, बी बच्चों का पालन पोषण करना, है ना, गृह जीवन की जिम्मेदारियां, तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति आत्मरति तक पहुंच चुका है और सेल्फ सेटिस्फाइड हो चुका है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को फिर इस सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, अपने नियत कर्म का पालन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि वो आत्मरति तक पहुंच चुका है। इसीलिए तब तक कर्म करना चाहिए जब तक हमें आत्मरति प्राप्त ना हो। एक बार हमें आत्मरति प्राप्त हो जाती है, उसके बाद फिर हम कर्म फलों का त्याग कर सकते हैं, कर्मों का त्याग कर सकते हैं। दैट इज, उससे पहले अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिथ्याचारी बन जाएंगे ना। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरण, है ना, इंद्रियाणा निमुषार्थ, है ना, मिथ्याचारी शौचते। यानी कि यदि आपने ना बिना टेस्ट से, आत्मरति की स्टेज आने से पहले से ही अगर आपने कर्मों का त्याग कर दिया, तो मन से स्मरण करोगे फिर इंद्रिय तृप्ति के विषयों का, फिर उसके बाद क्या कहलाओगे, क्या कहलाओगे, मिथ्याचारी। इसीलिए जब तक आत्मरति तक ना पहुंचो, वो आत्मरति स्टेज, सेल्फ सेटिस्फाइड स्टेज तक नहीं पहुंचते हो, तब तक आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, कर्म को त्याग नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे कर्म के विषय मोहन कहते हैं कि तस्माद सत्य सत्यतम कार्य कर्म समाचर असक्तो व्याचरन कर्म परमा परमाप्नोति पुरुषः। Therefore, without being attached to the fruits of the activities, one should act as a matter of duty. For by working without attachment, one attains the supreme. इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान ने बोला कि आत्मरति की स्टेज में आने के बाद ही कर्मों का त्याग कर सकते हैं। लेकिन सारे क्या होते हैं, आत्मरति पे नहीं जा सकते इतनी जल्दी, कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। और कब तक कर्म करना चाहिए, जब तक कि आप परम सिद्धि तक, यहाँ वो आत्मरति की स्टेज तक नहीं आते। एक बार जब आप आत्मरति तक पहुंच गए, उसके बाद फिर आप कर्मों का परित्याग कर सकते हो। इसीलिए, और उससे पहले नहीं कर सकते, अगर उससे पहले करोगे तो मिथ्याचारी सोचते, मिथ्याचारी कहना होगा। इसलिए कर्म करना चाहिए। अगर कोई सोचता है ना कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, तो भैया वो नहीं हो पाएगा, आप मिथ्याचारी बन जाओगे खामागा। क्योंकि अभी आप कर्मों की आसक्ति को नहीं त्यागे तक आपने, अभी तक आप कर्मों से मुक्त नहीं हो। जब तक आप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आपको कर्म करने पड़ेंगे।
एक बार आत्मरति तक पहुंच गए तो आत्मरति पहुंचने के बाद जा करके फिर आप कर्मों का त्याग कर सकते हो। और वही समझा रहे भगवान अर्जुन को। अर्जुन का कह रहे थे प्रभु मेरे को संन्यास लेना है, मेरे को जाना है ठीक है, भीख मांग के जी लूंगा और सन्यासी बन जाऊंगा, भीख मांग के जी लूंगा, क्या लड़ करके मिलेगा ना, क्या तेरा क्या मेरा, है ना। अ, शांति से जियो, सुखी जियो, क्यों लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन भगवान वही समझा रहे कि आप नहीं रह सकते वैसे ना, क्योंकि एक तो आपकी आपकी प्रकृति फोर्स करेगा वो कर्म करने के लिए, साथ ही साथ आत्मरति तक आप पहुंचे नहीं हो। तो जब तक आप आत्मरति तक नहीं पहुंचे तो फिर कर्म करके, कर्म छोड़ के क्या फायदा मिलेगा आपको, मिथ्याचारी बन जाओगे। इसलिए कर्म करो। आ रहा कनेक्शन समझ में आ रहा है किस प्रकार से भगवान ने कनेक्शन बना रहे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे कर्म का, है ना। तो अर्जुन के डाउट थे सन्यासी बनने को लेकर के, कर्म का त्याग करने को लेकर के, नियत कर्म को त्याग करने के लेकर के जो डाउट्स थे या जो संदेह था, भगवान इस प्रकार से उसको टैकल कर रहे हैं। आ रहा है ना कनेक्शन, समझ में आ रहा है ना सर के ऊपर तो नहीं जा रहा है ना, हाँ समझ में आना चाहिए, मजा आएगा पढ़ के, नहीं तो फिर बाद में बोर हो जाएंगे नहीं तो ऐसे। फिर सवाल आता है कि प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी तो नहीं, अब भगवान से अर्जुन कह सकते हैं इस चीज को कि प्रभु आपने बोला कि कर्मों का परित्याग नहीं करना है, और कर्म कर करके कर्मों को यज्ञ अर्थात कर्म, यानी कर्मों को तो करना है और कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना है। तो कर्मों को भगवान को अर्पित कर देने से कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे और फिर आत्मरति तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या इसका कोई एग्जाम्पल है, क्या आज से पहले किसी ने इसको परफॉर्म करके सिद्धि प्राप्त करी है, क्या आज से पहले आपने जो प्रोसेस बताया है, क्या इसके कोई आइडियल एग्जाम्पल रह चुके हैं। तो भगवान ने बोला हाँ, आइडियल एग्जाम्पल है। कौन है, लेट्स सी। कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयात् लोकसङ्ग्रमहामे लोकसङ्ग्रेहमेवापि संस्पर्शनातुमर्हसि। King such as Janaka attain perfection solely by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work. तो कह रहे कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। एग्जाम्पल किसका दिया, जनक महाराज का। जनक महाराज जो कि सीता महारानी के पिता थे, जैसे भी आ रही रामनवमी परसों है ना, तो सीजन भी चल रहा है रामनवमी का। और तो 26 को हम डिस्कस करेंगे, भी क्लास करेंगे रामनवमी के ऊपर, और थोड़ा सा प्रयास करेंगे जानने का, रामनवमी के विषय में थोड़ा जानकारी लेंगे, थोड़ा सीखेंगे उसमें लाइफ लेसन के बारे में। सो दैट विल बी ऑन डे आफ्टर टुमारो। लेकिन फिलहाल क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जनक में महाराज एग्जाम्पल है, तो सीता महारानी के जो है धर्म पिता है, पिताश्री है, तो वो भी एग्जाम्पल है निष्काम कर्म के। कैसे है उसको तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो रामायण की इंट्रिकेसीज लीला के अंदर आता है और उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया यहाँ पे। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल दिए जो जनक महाराज है, किस प्रकार से जनक महाराज भी, उन्होंने क्या कहा, अपनी सीता महारानी में जो धर्म पत्नी है, सॉरी पुत्री है, और चारों अदर पुत्री है, उन सबको जो है अर्पित कर दिया भगवान के चरण कमल में ऐसा समझ सकते हो आप, निष्काम कर्म को इस तरीके से ले सकते हो, है ना, किस प्रकार से जो हमारे भगवान श्री रामचंद्र है और उनका विवाह होना है सीता महारानी के साथ। तो क्या करा उन्होंने, जनक महाराज ने अपनी सीता, जो उनकी पुत्री है, सीता महारानी को दे दिया श्री रामचंद्र जी की सेवा में। तो इसको बोलते हैं निष्काम कर्म का, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। वह एग्जाम्पल दे रहे किस प्रकार जनक महाराज ने भी क्या करा, अपनी परफॉर्म करी ड्यूटीज को और फिर अर्पित कर दिया, और फिर उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हुई। हालांकि परम सिद्धि पहले से प्राप्त है वो, लेकिन एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे। तो वैसे में भी क्या करना है, जिस प्रकार से जनक महाराज ने अपनी पुत्री सीता को भगवान को अर्पित कर दिया, बाकी चारों को भी अर्पित कर दिया भगवान की सेवा में। जो बाकी नाम थे ना, कौन कौन से थी, अ, सीता की बड़ी बहन, कौन वो है ना, छोटी छोटी बहन है, क्या नाम है उनका, जानकी नहीं, एक तो सुमित्रा है आई थिंक, है ना, सुमित्रा होगा, नहीं सुमित्रा तो माँ उनकी तो मैं नाम बोल रहा हूँ उनके, अच्छा अच्छा नाम थे उनके, एक तो लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी थी, बहुत सारे थे ना ठीक है, याद आएगा तो बता उनके नाम बोल रहा हूँ मैं। तो उनको अर्पित कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से निष्काम कर्म किस प्रकार से करना है, इसी प्रकार से करना है, नियत कर्मों का पालन करना है, और फिर उन नियत कर्मों का पालन कर करके जो यज्ञ में जो फल आ रहे हैं उनको यज्ञ में अर्पित करना, भगवान को अर्पित करना। दैट इज द प्रोसेस ऑफ निष्काम कर्म, ना निष्काम कर्म होगा। ठीक है जी। और अगर आप अर्जुन को रेकमेंड कर रहे हैं कि आपको भी करना चाहिए, निष्काम कर्म योगी करना चाहिए, क्यों, क्योंकि यदि आप निष्काम कर्म करोगे तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी के अंदर। क्यों पड़ेगा, लेट्स सी दिस वर्स। यद्यत् आचरति श्रेष्ठा तत्तत्ते वेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। Whatever actions a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. तो ये होता है जब एक महान व्यक्ति कोई कार्य करता है तो
भगवान समझा रहे कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय करणों कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो मैंने कि भगवान समझा रहे हैं ये जो महात्मा लोग होते हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज है, जिनको कि लोग बहुत एडमायर करते हैं, जब वो जिस प्रकार के कार्य करते हैं तो साधारण जनता है उसको फॉलो करती है। जैसा कि हम आजकल के समाज में देख सकते हैं, मान लो अगर सलमान खान ने जो है बॉडी बनाई है तो उनको देखा देखिए आज के लड़के भी बॉडी बनाते हैं। अगर सलमान खान की सिक्स पैक है तो हम भी बनाएंगे। अगर मान लो कि ऐश्वर्या राय ने जो है बैकलेस क्या बोलते हैं, बैकलेस टॉपलेस जो क्या होता है वो साड़ी बोलते हैं ना, जो भी होता है कुर्ता, क्या बोलते हैं उसको, तो इस प्रकार से कपड़े पहने हैं तो हम भी पहनेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, तो हमको देख करके हम इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वैसे ही भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को भी, बिकॉज यू आर ऑल्सो वेरी फेमस पर्सनैलिटी, इसलिए आप जिस प्रकार का आचरण करोगे साधारण जनता आपको देख करके उसका पालन करेगी। इसीलिए आपको भी निष्काम कर्म का पथ का पालन करना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाले जो लोग हो, आपका एग्जाम्पल जैसे कि अभी ले रहे, आपका एग्जाम्पल लेकर के निष्काम कर्म करे और बोले कि हाँ अर्जुन ने भी निष्काम कर्म करे थे और उनको भी कोई रिएक्शन नहीं लगा। तो आपको क्या बनना है? उदाहरण बनना है, मिसाल बनना है, आइडल बनना है। क्योंकि जो आप फेमस व्यक्ति आइडल बनता है तो लोग फॉलो करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आपको भी क्या है, अपनी फेम का इस्तेमाल करना है और इस प्रकार से निष्काम कर्म करना, ताकि आपको देख करके लोग और प्रेरित हो सके और उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सके। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। आगे वहां क्या कह रहे हैं कि नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावात्तव्यम कर्त एव च कर्मणि। ओ son of Pritha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor I need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. तो कह रहे भगवान के देखो, अपना एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। चलो आप तो महान व्यक्ति हो, आप तो काम करते ही करते हो, लेकिन मैं भगवान होने के बावजूद भी कर्म करता हूँ। क्या क्या कह रहे हैं? हे पिता पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही किसी आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्मों के तत्पर रहता हूँ। तो भगवान बोले देखो अर्जुन, आपकी तो बात अलग एक तरफ है। आपको आप नियत कर्म कर रहे हो, आप जो निष्काम कर्म कर रहे हो, तो एक चलो एक तरफ हो गया। लेकिन मैं बीइंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान होने के बावजूद भी नियत कर्मों का पालन करता हूँ। जबकि 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 मेरे लिए पूरे तीनों लोगों के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो कि मेरे लिए बना हो या मेरे लिए रिकमेंडेड हो, या उस कार्य को कर करके मैं किसी चीज की वस्तु की आकांक्षा रख सकूं, तो वो मेरे लिए नहीं है। यानी कि ना तो आई मीन वांट ऑफ समथिंग, ऐसा नहीं कि निष्काम कर्म करके मैं मुझे किसी चीज को प्राप्त करना है, ऐसा भी नहीं है। और ना ही मेरे पास किसी चीज की कमी है, दोनों ही नहीं है। इन दोनों ही सिचुएशन को अनफुलफिल होने के बावजूद भी आई डू माई प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, फिर भी मैं अपने नियत कर्म करता हूँ। क्यों? ताकि कल को लोग ये ना बोले कि भाई उन्होंने ऐसा करा, हम भी ऐसा करेंगे। जैसे आजकल बोलते हैं ना कि भगवान ने भी तो रासलीला रचाई थी, हम भी रचाएंगे। जैसे मैंने डाली थी ना वीडियो इंस्टाग्राम पे, है ना? कौन सा था वो? भगवान ने रासलीला करी, हम भी रासलीला करेंगे। तो देखिए मैंने रील और इंस्टाग्राम पे देखनी चाहिए रील है वो। तो ऐसे लोग बोलते ना कि भगवान ने भी रासलीला करी थी तो हम भी करेंगे। तो भगवान कह रहे कि नहीं, ताकि ऐसा ना हो इसलिए मैं अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को फॉलो करता हूँ। लेकिन भगवान बाउंड नहीं, याद रखना। भगवान की इच्छा होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। जैसे कि कृष्ण अवतार के अंदर नहीं करा उन्होंने, इंजॉयमेंट करी सिर्फ, जैसा कि भगवान नेचुरली करती है। लेकिन जब राम जी के रूप में आते हैं, जब भी आने वाला रामनवमी, तो राम जी के रूप में जब आते अवतार लेकर के आते, तो अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए। क्यों? ताकि लोग देख करके प्रभावित हो, आकर्षित हो कि हाँ, अगर भगवान कर रहे तो हमें भी करना चाहिए। तो इसलिए भगवान अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब मैं खुद भगवान होकर के नियत कर्मों का पालन करता हूँ अर्जुन, तो आपको भी करना चाहिए, ताकि आपको भी देख करके लोग प्रेरणा ले। है ना? आगे बढ़ते हैं। यदि हायं न वर्तेजं जातु कर्मत्ते इन्द्रिता ममावत्मानानु ममावत्मारुवन्त ममावत्मारानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः ममवत्मारानुवर्तन्ते। For I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties. O Pritha, certainly all men would follow my path. तो भगवान वही चीज कह रहे हैं यहाँ पर कि क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूँ तो ये पाठ यह निश्चित रूप के ही सारे मनुष्य मेरे पद का अनुगमन करेंगे।
तो इसलिए भगवान बोल रहे कि अगर मैं अपने नियत कर्म ना कर पाऊँ, इसलिए क्यों करता हूँ नियत कर्म, क्योंकि यदि अगर मैं नियत कर्म नहीं कर पाऊंगा ढंग से, तो सारे लोग क्या करेंगे, मेरे ही पथ का अनुसरण करेंगे और फिर अलग अलग प्रकार के निंदनीय कर्म करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के साथ दिया रासलीला का। अब भगवान की लीला है वो, भगवान तो सर्व समर्थ है ना, आनंद घन है वो। तो भगवान ने जब रासलीला करी, इस प्रकार के कृत्य करी, तो सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से कितना बुरा है कि देखो 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 देखो, है ना, गोपियों के बस ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो उनको देख करके लोग क्या करते, फॉलो करते, उनको इमिटेट करते कि भगवान ने ऐसा करा, हम भी ऐसे करेंगे। तो भगवान बोल रहे कि लोग ऐसा मतलब मेरे को मिस इंटरप्रेट ना करें हमेशा, इसलिए मैं नियत कर्म का पालन भी करता हूँ। अगेन फिर से बोलूंगा, भगवान के लिए कंपलसरी वो नहीं है, लेकिन फिर भी कंपलसरी ना होने के बावजूद भी भगवान नियत कर्म का पालन करते हैं। और कई बार नहीं भी करते हैं, याद रखना, कभी कभी करते हैं और कभी कभी नहीं भी करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी विल ऑफ कृष्णा, जैसे कि कृष्ण अवतार में नहीं किया उन्होंने। ठीक है जी, तो दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन कृष्णा डिजायर। आगे बढ़ते हैं। आगे मन करें कि उदासी देयुरी में लो, सॉरी, उदासी देयुरी में लोका ना कुर्या कर्म चेद हम शंकरस्य च कर्ता स्याम, सॉरी, शंकरस्य च कर्ता स्यामो, सॉरी, शंकरस्य च कर्ता स्याम उपाहन्यामिमा प्रजा। If I did not perform those kind of duties, all these worlds would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. तो वहां ने पहले बता दी थी, आज से 5,000 साल पहले, कि भविष्य में कलयुग के अंदर क्या आने वाला है। कह रहे कि यदि मैं नियत कर्म ना करूँ तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, जो कि हो भी रहे हैं। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश हो जाएगा। यानी कि भैया मैं नियत कर्म का पालन क्यों करता हूँ, भाई सिंपल सी बात है, अगर यदि मैं नियत कर्मों का पालन नहीं करूंगा तो लोग क्या करेंगे, मेरे पथ का अनुसरण कर करके पाप में जीवन बिताएंगे, और इस प्रकार से अवांछित संतान उत्पन्न करेंगे, है वर्ण संकर ले आएंगे समाज के अंदर, और ऊट पटांग की संतान उत्पन्न करेंगे, और ऊट पटांग की संतान उत्पन्न करने से क्या होगा, शांति, शांति का विनाश हो जाएगा, जैसे आजकल हो रखा है। क्यों आजकल ऐसा क्यों हो रखा है, क्योंकि इमिटेट करने का प्रयास करते हैं भगवान को, और भगवान के विधि विधानों का पालन नहीं करते। सो दैट्स इमिटेशन। सो उस इमिटेशन की वजह से भी क्या होता है, दैट लीड्स टू अपराध, और उससे क्या होता है, शांति का विनाश होता है सत्य जगत के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम कह रहे हैं कि सत्ता कर्मण्या सॉरी, सक्ता कर्मण्या विधान सोयथा सोयथा कुर्वन्ति भारत, यथा कुर्वन्ति भारत कोर्या विन्दास्तथा सक्तस् कीर्षु लोका संग्रहम। तो कह रहे कि as the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act but without attachment for the sake of leading people on the right path. तो कह रहे हैं जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वह लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे, है ना। जिस प्रकार से जो है अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है ना, कहते हैं ना, अंधा यथा अंधा उपगीय मानस, जैसे कहते हैं ना, कौन सी कहावत है, अंधा गुरु पापी चेला नरक में दोनों ठहरन ठेला। यानी कि जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को उसी दिशा में लेकर के जाते हैं, यानी कर्म करो भैया, बड़ी बड़ी फील्डिंग फैक्ट्री बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, तोड़ देंगे फोड़ देंगे मरोड़ देंगे, है ना, निचोड़ देंगे। ऐसे नहीं सारे मोटिवेशन स्पीकर्स है, जो कि अलग अलग मोटिवेशन देते हैं आपको, ऐसा करो वैसा करो, ये वो दूंगा, है ना। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो ऐसा करना नहीं बताता आपको, वो बताता है किस प्रकार से आपको अटैचमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं, एंड फॉर द सेक ऑफ लीडिंग पीपल ऑन द राइट पाथ, और सही पथ पे लाने का प्रयास कर, साधु का काम ही होता है, साधु का प्रचारक का, जो प्रीचिंग कर, इन सब का कार्य करते हुए घूम फिरा करके एक ही आता है कि किस प्रकार से व्यक्ति की सांसारिक आसक्ति खत्म की जाए, और भगवान के प्रति उनको अग्रसर किया जाए, एंड दैट इज द रोल ऑफ अ साधु। समझ में आ रही ना चीजें, आ रहे ना। तो ये समझ में आता है प्रभु जी किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, और साधु प्रवृत्ति लेकर के आकर के लोगों का कल्याण करना है, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती है।
ऐसा नहीं कि जा रहे देखे तारे कहीं कृष्ण उपदेश करने के चक्कर में, ऐसा ना कोट करते हैं महाप्रभु को डिवोटीज, क्या बोलते हैं कि हमारा आज्ञा गुरु है तारा ही देश, जा रहे देखे तारे कहीं कृष्ण उपदेश, है ना। तो जा रहे देखे तारे कहीं कृष्ण उपदेश, तो इसको इतना बड़ा ले लेते हैं एग्जाम्पल कि मतलब जहां जा रहे हैं वहां पे किसी को भी कुछ भी ज्ञान दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से और उसके अधिकार के हिसाब से भक्ति देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 16 माला, 16 माला तो खैर बहुत ज्यादा हो गया अगर कोई व्यक्ति एकदम बिगिनिंग फेज पर है और अभी उसका अधिकार ही 4 माला का है, तो जबरदस्ती 20-25 माला करा करके आप उसे आगे नहीं आ सकते अपने अधिकार से। तो इस चीज का ध्यान देना है, और इस चीज का ध्यान भगवान भी दे रहे हैं। कैसे? ऐसे ना बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोष्ये सत्व कर्माणि विद्वानायुक्त समाचरन् so as not disturb the minds of ignorant men attached to the fruitful results of prescribed duties. A learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. तो कह रहे हैं यहाँ पर तो किसको ये मतलब जो प्रीचिंग कर रहे हैं मतलब इस प्रकार से जो है ये बात बता रहे सभी उजिले जा करके, तो उसमें समस्या आ जाती है। समस्या क्या है यहाँ पे कि विद्वान व्यक्ति को चाहे कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अभी तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। तो यानी कि भगवान भी इस चीज को बता रहे थे कि जबरदस्ती अगर कोई व्यक्ति सकाम कर्मों के फलों से आसक्त है ना, तो जबरदस्ती उसके दिमाग में ठूस ठूस को निष्काम कर्म को आगे ही बढ़ना चाहिए, या भक्ति में कर्म में नहीं आना चाहिए एकदम से क्यों? बस सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि कोई छोटा बच्चा है जो कि अभी 6th क्लास में पढ़ता है, अब आपने क्या करा, उसको 6th क्लास के बच्चे को 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा दी या फिजिक्स पढ़ा दी, इंटीग्रेशन डिफरेंट क्या क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है ना, ये सब चीजें होते हैं ना, पढ़ा था ना फिजिक्स के अंदर सिग्मा पाई करके ऐसा कुछ आता है तो क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो ये जो अलग चीज होती है मैथ्स के अंदर, ठीक है। अभी वो 3rd क्लास के अगर बच्चे को पढ़ा दोगे आप, तो क्या होगा, पागल हो जाएगा वो। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति सकाम कर्मों के फलों से आसक्त है भी, और सकाम कर्मों उसकी आसक्ति पूरी लगी पड़ी है, तो जबरदस्ती उसको उंगली कर करके ज्ञान योग्य ध्यान योग्य भक्ति तक नहीं जाना चाहिए। जितना उसका अधिकार है, जितना उसका लेवल है, उतना ही दो। अगर वो 4 माला वाला ही है, तो 4 माला ही करने के लिए बोलो, और अगर 16 माला तो खुद ही कर लेगा वो। तो इसलिए अपने अधिकार के हिसाब से उनको देना चाहिए, नहीं तो क्या होंगे, विचलित हो जाएंगे, और फिर जितना आ रहे थे वो भी नहीं कर पाएंगे इसलिए उनको क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट क्या उनके उपाय, वो सकाम कर्म हो गया, यानी कर्म करो और कर्मों के फलों को अर्पित कर दो। पूरे नहीं कर सकते निष्काम कर्मियों की तरह, तो 50% कर दो, 10% कर दो, 20% कर दो, इसको बोले सकाम कर्मियों ठीक है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रचारक को क्या करना चाहिए, व्यक्ति के अधिकार के हिसाब से उसको भक्ति या प्रोसेस देना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आएगा प्रभु जी की अधिकार की बात आती कहाँ से है, कि क्यों व्यक्ति जो है कर्माधिकारी, क्यों अलग अलग अधिकार क्यों है, यानी कि अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से कैसे एक्सेप्ट करेगा, वाई देयर इज अ डिफरेंस, कि एक व्यक्ति मान लो अगर 64 माला करता है, दूसरा व्यक्ति कर्म माला नहीं कर पाया ज्यादा, तो वो कर्म ही करते हैं। तो ऐसे अलग अलग गुण क्यों सभी का, ऐसे अलग अलग स्वभाव क्यों है, तो उसका कारण बड़ा ही सिंपल सा दिया उन्होंने, क्या दिया, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो ये रीजन है उसका कि किस प्रकार से वैसा बोलता है कि स्पिरिट सोल bewildered by the influence of false ego thinks himself as a doer of activities that are in actually carried out by the theme of the nature। यानी कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुण द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो यानी कि ऐसे अलग अलग स्वभाव क्यों है, कोई व्यक्ति कर्म अधिकारी है, कोई ज्ञान अधिकारी है, कोई भक्ति योग में, मतलब अलग अलग लेवल्स क्यों दिए हुए हैं, तो उसका कारण क्या, प्रकृति। यानी कि प्रकृति जिस प्रकार से हमें घुमाती है, जिस प्रकार से हम पैट करती है, उस प्रकार के गुण से हम युक्त होते हैं, उस प्रकार के गुण से हम दूषित होते हैं बेसिकली बोलना चाहिए, और उस हिसाब से कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई व्यक्ति रजोगुण से दूषित है, अब इसके लक्षण आएंगे 7th चैप्टर के अंदर, पहले सुनो मोटा मोटा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति रजोगुण से बहुत ज्यादा हावी रहता है, तो उसकी प्रकृति क्या है, रजोगुणी प्रकृति है,
आप उसको आप जबरदस्ती बोलेंगे कि नहीं भाई आप 64 वाला ही करो, या उसके अधिकार के हिसाब से कर्म नहीं दिया आपने, उसके अधिकार अधिकार के हिसाब से प्रोसेस नहीं दिया तो क्या होगा, पागल हो जाएगा और कर नहीं पाएगा। आज भैया कर्मों के फलों से आसक्त है, तो क्या करिए आप, निष्काम सकाम कर्म योग करिए उनसे, और सकाम कर्म करते करते फिर निष्काम कर्म योग तक आएगा, फिर निष्काम कर्म करते करते फिर ज्ञान और भक्ति तक आएगा। इसलिए एकदम से नहीं देना, बुद्धि बेदरी नहीं है, एकदम से लोगों को पागल कर करके उनको अधिकार से ज्यादा नहीं ट्रांसफर कर देना है, नहीं तो उनसे वो हजम नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना, अगर किसी को दूध नहीं पच रहा है, मान लो दूध नहीं पच रहा है, तो दूध नहीं पचा तो घी पचा लेगा क्या, भैया पहले दूध तो पचवाओ उससे, तब तो आगे घी मक्खन देंगे। वैसे यहाँ पर भी अभी व्यक्ति से सकाम कर्मों के फलों को आसक्ति ने सकाम कर्मों के फलों की आसक्ति को त्यागा नहीं जा रहा, और आपने शुद्ध भक्ति दे दी उसको, तो यह सोना हमारा चांदी करो एकदम पूरा सर्वधर्म परित्यज्य कर दो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, व्यक्ति परेशान हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करना है, जिस प्रकार की प्रकृति का गुण उस पर हावी है, उससे दूषित है वो, उस प्रकार के कर्तव्य में लगाना उसको, और उस प्रकार के कर्तव्य में लगा करके उसे अल्टीमेटली भवन तक लेकर के आना, निष्काम कर्म तक लेकर के आना। तो ये लेवल्स दिए हुए, ये लेवल्स इसलिए दिए हुए क्योंकि हम सारे अलग अलग लेवल पर होते हैं, तो दैट इज द थिंग। आया समझ में, आया ना। वेरी गुड। अब आगे बढ़ेंगे, आगे हम कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को शेयर करते हैं कि तत् तत् तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणा कर्मा विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सिद्ध्यते। One who is in knowledge for the absolute truth. Almighty Arm does not engage himself in the senses and the self gratification. Knowing well the difference between work in devotion and work for positive results. तो ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ, हे महाबाहु, भक्ति भाव कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, मैं कभी भी अपने को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। ठीक है, तो यानी कि हम सबके ऊपर प्रकृति का प्रभाव है, इसमें तो कोई शक नहीं है, यानी कि प्रकृति के प्रभाव के कारण सारे दूषित है, और प्रकृति जिस गुण से हम दूषित होते हैं उसी प्रकार से हम कर्तव्य करते हैं। लेकिन अगर आप निष्काम कर्म करोगे, तो निष्काम कर्म करते करते क्या होगा, उसके सॉरी क्या उल्टा बोल रहे हैं, सकाम, तो इसे क्या करना पड़ेगा, वो ज्ञान के माध्यम से भक्ति में आइए, जो निष्काम कर्म हो गए, इस निष्काम कर्म को परफॉर्म करना पड़ेगा। अब जब निष्काम कर्म आप करते हो, तो निष्काम कर्म करते 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 आपको डिफरेंस समझ में आता है कि सकाम कर्म में क्या डिफरेंस है, और निष्काम कर्म में क्या डिफरेंस है। फिर ऐसा व्यक्ति फिर आगे एलिवेट होता है फर्दर आगे ज्ञान योग और बाकी के मार्गों के लिए। इसलिए सबसे पहले निष्काम कर्म को करना चाहिए। निष्काम कर्म इज बेस्ट हंड्रेड, क्योंकि निष्काम कर्म करने से क्या होता है, आपको सेल्फ रिलेशन की तरफ आगे बढ़ते हो, प्रकृति के प्रभाव थोड़ा मुक्त होते रहते हो, तो इसलिए वो चीज करनी पड़ती है। ठीक है, उससे हमारा अधिकार परिवर्तन होता है, नहीं तो फिर तो रोते रहोगे सारा साल बैठ करके कि प्रभु जी भक्ति नहीं हो रही, भक्ति नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, कभी नहीं होगा वो, कभी ठीक नहीं होगा। जब तक अपने अपने आपको आपको आपने अपने आप आपने अपने अधिकार को नहीं पहचाना कि भक्ति में आपका क्या अधिकार है, तो जब तक अधिकार आपका निर्णय नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, निर्धारित नहीं होगा, तब तक क्या होगा, आप अपने प्रकृति के हिसाब से कर्म नहीं कर पाओगे, आप साधन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले अपनी प्रकृति को जानो। लेकिन वैसा अगर टेक्निकली देखा जाए तो 99% वैल्यू के अंदर तो कर्माधिकारी ही है, लेकिन फिर भी अगर मान लो उस 1% के अंदर आते हो जिनका कि कोई और अधिकार है, तो देख सकते हो। लेकिन वैसे 99% लोगों का कर्माधिकारी होता है, और उसी के हिसाब से भक्ति करते हैं, और उसी के प्रकार से लेवल अप होकर के भक्ति या शुद्ध भक्ति तक पहुंचते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में, मुश्किल तो नहीं हो गया। डिवोटीज, क्या कहना है आपके, सही समझ में आ गई चीजें ना, ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा, हो भी रहा तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन क्योंकि टफ ही है वो सब्जेक्ट, थोड़ा ध्यान आगे समझना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे मान करिए प्रकृति गुण समूढ़ सृजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन्विदो मंदात् कृत्सन्ना विला विचालयत्। Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge। तो मोहन कह रहे हैं यहाँ पर क्या था अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ पर समर्पित करके, सॉरी सॉरी आगे वाला हो गया,
तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि माया के गुणों में मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके कर्म उनके ज्ञान भाव के कारण खत्म होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वह इनसे विचलित ना उन्हें विचलित ना करे। तो यानी कि आपको नजर आ सकता है, आप बोलेंगे प्रभु जी के ना सामने वाला व्यक्ति हमारे हमारे सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है राजू। राजू क्या करता है ना, वो सकाम कर्म ही कर रहा है। उसको मैंने बोला था कि ना भाई कुछ दान देना पुण्य शुरू कर, भक्ति शुरू कर। तो उसने मना कर दिया। उसने बोला माता जी क्या बात कर रहे हो आप, मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी करूंगा 2-8 घंटे की, या बैठ करके माला करूँ, तो मुझसे ना हो पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता। वो क्यों? क्योंकि अभी वो सकाम कर्मों के फलों से अटैच्ड है, अज्ञानी व्यक्ति है ना। और अज्ञानी होने के नाते उसको नहीं पता कि निष्काम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, भक्ति में कर्म क्या है, किस प्रकार उनको अर्पित करा, कुछ नहीं पता उसे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करो, डिस्टर्ब ना करो। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है उस चीज को एक्सेप्ट करने के भी लेवल में नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, मैक्स टू मैक्स उन्हें सकाम कर्म के फलों को आसक्त कर देना चाहिए। यानी कि अगर मान लो कि नौकरी करता भी है, तो 500 हज़ार कुछ मांग लो कि भैया भगवान की सेवा में लगाओ, मंदिर में आके दान करो, या फिर प्रबंध आश्रम में दो। ठीक है, तो सकाम कर्म के फलों को अर्पित करेगा वो। जब सकाम कर्म के फलों को अर्पित करना शुरू करेगा, तब जाकर के धीरे धीरे करके वो थोड़ा ज्ञान को अर्जित करेगा। और ज्ञान अर्जित करने के बाद तो निष्काम कर्म तक आएगा। फिर निष्काम कर्म करते करते जो ब्रह्म परम सिद्धि प्राप्त करेगा, यानी कि ज्ञान के लेवल तक पूरा आ जाएगा, आत्मरति तक पहुंच जाएगा। फिर आत्मरति तक आने के बाद जाकर के फिर वो आगे फर्दर प्रोसेस में जाते हैं, जैसे कि अष्टांग हो गया, ज्ञान योग, जो कि भी आगे आएंगे भी। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रही चीजें? आ रहा है ना? हाँ। तो भगवान हम यहाँ पे कह रहे हैं निष्काम कर्म करने का एकदम खुल्लम खुल्ला सूत्र। क्या है वो? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसा निराशीरमम भूत्वा युत्सवा विगतरा। Therefore, Arjuna, surrendering all your works unto me, with full knowledge of me, without desires for pure profit, with no claim to proprietorship, and free from lethargy fight. इसीलिए कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, अपने सारे कर्मों को मुझ पे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। इतने सारे पॉइंट लगा दिए उसके अंदर। इसलिए भगवान ने बोला कि देखो निष्काम कर्म करने से बेनिफिट मिलता है, सकाम कर्मी व्यक्ति भी ऊपर उठ जाता है। इसलिए निष्काम कर्म करने का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये समर्पित हो जाओ मुझे पहले। याद रखना, निष्काम कर्म करने से पहले उसके पीछे की भावना को सुधारना पड़ेगा, अर्पित होकर ही करना पड़ेगा। अगर आपने बिना अर्पित करके कर्म कांड नहीं है कि पहले कर लो फिर अर्पित कर देना, नहीं। आपको कर्म करते हुए भी अर्पित करना, नहीं तो वो कर्म निष्काम कर्म से थोड़ा भटक भी सकते हैं। इसलिए भगवान कह रहे पहले कि मैं सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा, पहले मुझे समर्पित कर दो, पहले मुझे सरेंडर कर दो, पहले मेरे शरणागत हो जाओ। फिर मेरे शरणागत होने के बाद जब आप कर्म करोगे, निष्काम कर्म करोगे, तो ऑटोमेटिकली निष्काम कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज कॉन्शियसनेस बिकम नाउ, बिकॉज योर कॉन्शियसनेस आर नाउ बिकम विद मी, अलाइन विद मी। तो इसलिए आप वो निष्काम कर्म करोगे भी। ठीक है, उससे पहले आपने क्या करना है, मुझे अर्पित हो जाना है, मुझे समर्पित हो जाना है। ठीक है, ओके। तो इतना ही उपाय वैसे तो हम, इसको मैं पूरा फिनिश करने के मूड में था, बट दैट्स हुआ नहीं, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ एवरेज चैप्टर है। तो जल्दबाजी खींचने से अच्छा है कि अच्छे से कम करो, लेकिन अच्छा अच्छा करो। ठीक है, बाकी 31 से हम कल से स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर को फिनिश कल ही करेंगे। ठीक है जी, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। आप सही भक्तों की